Hello everyone, welcome back to this channel। इस रैपिड रिवीजन सीरीज के एक और टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। बाकी के टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज का मेन एम आप सभी के प्रिपरेशन को आसान बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी विल कवर अबाउट the topic Attorney General of India and Advocate General of State. But before we get started, if you are new, make sure to subscribe to my channel. Alright, let's jump right in. Attorney General of India कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 76 पार्ट 5। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 पार्ट 6। हम लोग दोनों डिफरेंस के बेसिस पे पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को याद रखने में सुविधा होगा और ये आपको एक ही साथ दोनों टॉपिक को कवर करने में हेल्प करेगा। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सबसे मेन पॉइंट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। क्वेश्चन आ सकता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री कौन है? तो आंसर होगा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। वैसे ही हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या क्या क्वालिफिकेशन लगता है? तो क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मस्ट हैव अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट ऑफ फॉर 5 years। 5 years के लिए किसी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर 10 years के लिए किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए, या एमनियस जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सभी अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफाइड है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या क्या लगता है अगर एडवोकेट जनरल बन रहा हो तो क्वालिफाइड होने चाहिए किसी हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। मस्ट हैव द जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट फॉर 10 years। 10 years के लिए उस स्टेट में जुडिशियल सर्विस में होने चाहिए, और एडवोकेट होना चाहिए 10 years के लिए। टेन्योर कितना होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो भी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट जब तक चाहें उनको उस पोजीशन पे रख सकते हैं। सेम स्टेट लेवल पे जाएगा, ये भी फिक्स्ड नहीं रहता है। गवर्नर जब तक चाहे एडवोकेट जनरल को उस पोजीशन पे रख सकते हैं। सैलरी, कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। अटॉर्नी जनरल के केस में एंड एडवोकेट जनरल के केस में गवर्नर डिटरमाइन करते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। रेजिग्नेशन, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहे तो अपना रिजाइन भी दे सकते हैं, बट ये एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो उनको भी रिजाइन देना पड़ेगा।
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में क्या हो जाएगा, ये अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को देते हैं। और सेम इसमें भी ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन देते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का भी रेजिग्नेशन या फिर रिज़ाइन हो जाता है। रिमूवल प्रोसीड्यूर, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोसीड्यूर एंड ग्राउंड नहीं बताता है कि जिसके बेसिस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट दोनों में से किसी को भी हटाया जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मिक्स आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रोसीड्यूर और ग्राउंड जिसके बेसिस पे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट ऐसा कोई प्रोसीड्यूर या फिर ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ड्यूटीज़ एंड फंक्शन, क्या क्या ड्यूटीज निभाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडवाइज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके लीगल मैटर में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ऑल केसेस में अपीयर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का क्या क्या फंक्शन होता है, सेम ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं लीगल मैटर में। डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंक्शन दिया गया है मेनली लीगल मैटर से रिलेटेड वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट देखते हैं स्टेट के लेवल पर। अगर गवर्नर कोई लीगल वर्क या फिर लीगल कैरेक्टर उनको देते हैं तो वो सभी ड्यूटी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को करना पड़ता है। सो आई होप आप सभी को रेजिग्नेशन, रिमूवल प्रोसीड्यूर और ड्यूटीज एंड फंक्शन समझ आया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अदर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ फुल टाइम कंसल। वो फुल टाइम गवर्नमेंट इंडिया के गवर्नमेंट सर्विस के कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो अपना कोई भी प्राइवेट या प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसको ऐसा करने से नहीं रोक सकते। उनके पास राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, उनके पास ये राइट है। वो स्पीक, वो बोलने का, और किसी पार्लियामेंट में अगर कोई कमेटी में प्रोसीडिंग होता है तो उसमें पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वोट नहीं दे सकते। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आया है 2020 में कि वो बोल सकते हैं किसी कमेटी में और पार्ट ले सकते हैं, साथ ही साथ वोट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ बोल सकते हैं किसी कमेटी में, पार्ट ले सकते हैं, बट उसमें अपना राइट टू वोट ये नहीं दे सकते। तो ये याद रखिएगा, ये आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितने फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो सभी फैसिलिटीज़ इनको भी मिलते हैं। और चलिए मूव करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया में। सेम जो भी यूनियन बेसिस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए था वही इनके लिए भी है। इनके पास भी राइट टू ऑडियंस है स्टेट में। ये भी राइट टू स्पीक और टेक पार्ट ले सकते हैं कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या के कमेटी में, बट उसमें वोट नहीं दे सकते हैं, इनके पास वोट का अधिकार नहीं है।
और ये भी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को जितने फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो ये भी उतने फैसिलिटीज़ प्रिविलेज इनको भी मिलते हैं, ये भी इंजॉय करते हैं। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई एडवाइस नहीं दे सकते हैं और ये किसी भी एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसीड्यूर में ये किसी भी पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट किसी भी क्रिमिनल केस को देखने से पहले उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। विथआउट परमिशन वो किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा और ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। सो आई होप वीडियो पसंद आया, तो सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के अलावा भी एक बॉडीज होता है जिसको हम लोग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों जो भी पर्सन होंगे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी फंक्शन करते हैं उसमें ये हेल्प करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 76 कोई भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को मेंशन नहीं करता है। सो ये सभी पॉइंट आप सभी रिमेम्बर रखेंगे और वीडियो में आप अभी तक बने रहें उसके लिए थैंक यू। और ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में कुछ भी वैल्यू ऐड कर रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।